नमो नारायण। जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है कि संकेत जिससे पता चलता है देवी देवता आने वाले हैं। जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को भी दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अपने इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं कि हम लोग 1 लाख की फैमिली हैं। और तहे दिल से आप सभी लोगों का आभारी हूं कि आपने अपना प्यार बरसाया। मैं अध्यात्म के माध्यम से आप सभी लोगों को एक ऐसे टॉपिक के बारे में बताऊंगा जो आप में से बहुत से लोग जानना चाहते होंगे। सबसे पहले हमें जानना होगा कि दिव्य शक्तियां क्या होती हैं। दिव्य शक्तियां वो कोई भी हो सकती है, एक पारलौकिक शक्ति हो सकती है जिसके पास असीम पावर हो सकती है, जिस पावर का कोई ओर और छोर नहीं है। हम उससे अपनी मनोकामनाओं के लिए आग्रह करते हैं और यह आग्रह हमारा पूजा अर्चना साधना और मंत्रों के द्वारा होता है। जैसे जैसे हम पूजा के मार्ग में आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे बहुत सारी चीजें हमारे साथ होती हैं। एक टॉपिक आज मैं अपने फेस के साथ आपको बताना चाहता हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप में से कई लोगों के दिमाग में ये विषय जरूर चलता है और कई लोग ऐसे होते हैं कि इस विषय को समझ नहीं पाते हैं और पूजा अर्चना और साधना को भी छोड़ के भाग जाते हैं या चले जाते हैं या उनका विश्वास उठ जाता है। काफी लोग काफी समय से पूजा पाठ कर रहे हैं और उन्हें जब उसका फल नहीं मिलता है तो वो लोग भगवान को कोसने लग जाते हैं और बोलते हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अमीर हैं, जो लोग गाली गलौज करते हैं, जो लोग बहुत से लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, उनके साथ उल्टा अच्छा होता है, वो आगे बढ़ते हैं। आपको ये जो चक्र है सबसे पहले इसको समझना होगा। कलयुग क्या है? कलयुग है माया का युग। यहां पर खूब सारे संकट आएंगे, खूब सारा गलत काम होगा, एक दूसरे के लोग दुश्मन हो जाएंगे। अगर ये अच्छा युग होता तो इस युग में भगवान होते, पहले से ही लीलाएं होती, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर इस युग का विनाश होगा और आप सभी लोगों को पता है कौन आएंगे। तो ये युग सबसे अलग युग है और इस युग में मानव का जन्म चीजों को भोगने के लिए हुआ है, चाहे वो अच्छी चीजें हों या उसके कर्म हों। तो अगर आप किसी भी भगवान के पास जाते हैं और तुरंत आपको उसका फल मिल जाता है तो आपको उस फल की फिर जो वास्तविकता में अनुभूति होती है ना, वो नहीं होगी। आपको उस फल का मान नहीं होगा, क्योंकि आपको कोई भी चीज इजीली मिल जाती है ना, तो कभी भी आप उसका इंपॉर्टेंस, उसकी भूमिका नहीं समझ पाएंगे। और हर इंसान अगर भगवान से अमीरी मांग ले और सब अमीर हो जाएं तो फिर इस दुनिया में तो कोई गरीब ही नहीं होगा, फिर कोई इंसान किसी को कुछ समझेगा ही नहीं, वो तो इस दुनिया में कुछ भोगेगा ही नहीं, समय का चक्र ही बदल जाएगा। तो जो भी इंसान इस जन्म में कुछ भी खा रहा है, कुछ भी पी रहा है या अच्छा कर रहा है, वो पिछले जन्म के अच्छे कर्मों को भोग रहा है। और जो भी इंसान इस जन्म में कुछ भी कर रहा है वो अपने पिछले जन्म के बुरे कर्मों को भोग रहा है। कोई भी इंसान, कोई भी इससे नहीं बच सकता है और स्वयं भगवान भी इस रास्ते में कभी भी नहीं आते हैं। ये सभी को पता है, ये एक समय का चक्र है, इसके बीच में ईश्वर कभी भी हस्तक्षेप नहीं करते हैं। तो जब तक आपका समय कटेगा नहीं तब तक चीजें आपको मिलेंगी नहीं। तो बस इस बात का आपको ध्यान होना चाहिए। और बहुत से लोग इसी में उलझे रहते हैं और कमेंट में जो मन में आया लिखते रहते हैं और फिर भटकते रहते हैं, फिर लिखते हैं, फिर कोसते हैं और अपने आप को बिल्कुल एकदम अंधविश्वास से भर लेते हैं। तो आपको सिर्फ क्या करना है, आपको पूजा करनी है, साधना करनी है और फल देने वाला ऊपर वाला है। जब आपके कर्म कट जाएंगे तब आपको फल जरूर मिलेगा। और कितने देर में मिलेगा ये कोई नहीं बता सकता। इस दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ जो बता दे। ये
प्रभु डिसाइड करेंगे, कुछ चीजें प्रभु के हाथ में है। जब शक्ति आपके शरीर में आती है या आपके साथ चलती है या कुछ भी काम करती है, तो आपको बहुत सी चीजों का आभास होता है। वो इंडिकेट करती है कि मैं तेरे साथ हूं और देख, मैं तुझे देख रही हूं या मैं तुझे देख रहा हूं। जब भी आप शक्ति की पूजा अर्चना साधना, सिर्फ पूजा से बात नहीं है, जब पूजा अर्चना साधना करते हैं, देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी होती है। शक्ति का पहला लक्षण होता है कि जो आपकी पूजा का दीपक होता है उसमें आकृति बनती है। ये आकृति प्रथम स्तर की है, ये कोई बहुत उच्च कोटि की आकृतियां नहीं होती हैं कि आप सोच रहे मुझे पूजा की दीपक में आकृति बन गया तो मैं अध्यात्म में बहुत आगे बढ़ गया, ऐसा नहीं है जी। ये पहली सीढ़ी है आकृति बनना। ये सिर्फ इस बात का आभास कराती है कि आपकी पूजा सच्चे मन से हो रही है, आपका मन साफ है। अब मैं आपको आभास करा रहा हूं, उसके अलावा बहुत सारी चीजें होती हैं। आप जो बोलते हो वो होने लगता है, वाक सिद्धि मिल जाती है, आपके शरीर में दर्द होता है, आपके हाथ पैरों में एक तरीके से दर्द होता है, आपके रोंगटे खड़े होने लग जाते हैं। आप पूजा के स्तर से आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे आपको आकृतियां दिखती हैं, कुछ लोग आपको दिखने लग जाते हैं, कुछ चीजें आपको सुनाई लगने लगती है, कोई मंत्र आपके कानों में चलता है, आपकी पूजा का दीपक भगवान की तरफ को मुड़ जाता है। धूप बत्ती अगर आपने करी है, अगरबत्ती जलाई, जो भी, कुछ लोग अगरबत्ती को जलाते हैं, वैसे जलाना नहीं चाहिए, लेकिन जो भी है वो भगवान की तरफ को मुड़ जाती है। उनके चरणों में रखा हुआ या उनके गले में जो भी माला पहनी होती है उसमें से कोई फूल गिर जाता है आपके गोद में। कई कई बार आप देखते हैं कि आप मंदिरों की घंटियों की आवाज सुनते हैं, शंख के नाद की आवाज सुनते हैं, भगवानों के मंदिरों का आप सपना देखते हैं, भगवान से बात करते हैं, आपके शरीर में भी दर्द होता है, बहुत सारी चीजें आपके साथ होने लग जाती हैं। तो ये आध्यात्म का ही एक मार्ग होता है। और मैं आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से चलते चलते ये बताना चाहता हूं कि अध्यात्म में ये सारी जो चीजें होती हैं ये इंडिकेट करती हैं कि आप सही रास्ते में हैं। आप प्रभु की भक्ति मत छोड़िएगा, जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आप सही ध्यान से मन लगा के भगवान की भक्ति को और बढ़ाइएगा और धीरे धीरे आपको सफलता मिलती चली जाएगी, आप आगे बढ़ते चले जाएंगे और जीवन में तरक्की करते चले जाएंगे। तो ये जो भी चीजें आपके साथ होती हैं ये बहुत कम लोगों के साथ होती हैं, और पूजा में दीपक बहुत लोगों के साथ बन सकता है, लेकिन आकृतियों के अलावा जो चीजें होती हैं, जो एक्सपीरियंस अनुभव होते हैं, वो बहुत कम लोगों के साथ होते हैं। इसका कारण है क्योंकि दीपक हर कोई जलाता है और जलाना भी चाहिए, क्योंकि वो अग्नि तत्व होता है। हर इंसान को पूजा के सामने, जब भी पूजा करते हो, पूजा घर में अपने सामने एक दीपक रखें और भगवान की तरफ को दीपक मुड़ा हो। बेसिकली वो वैसे पूरब की दिशा की ओर फेस करो या उत्तर की दिशा की ओर फेस करना चाहिए। तो इस तरीके से आप भगवान की पूजा करते हैं, भगवान आपको इंडिकेट देते हैं, आपको अपने कर्मों को सही करना है, भगवान पर विश्वास करना है, भक्ति मार्ग पर चलना है, बिल्कुल घबराना नहीं है, संयम और धैर्य से काम लेना है। निश्चित ही आपकी एक दिन मुराद पूरी होगी और आप जिंदगी में तरक्की जरूर जरूर करेंगे। आई होप दैट आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, और जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं वो लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को आगे बढ़ाएं, इस चैनल को आगे बढ़ने में मदद करें। अभी के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, और मैं अपने इष्ट श्री हरिनारायण विष्णु से यही कामना करता हूं कि आप सभी लोगों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। नमो नारायण, जय महाकाल, जय मां बगलामुखी।